हेलो। आप सभी कैसे हैं? फिर से एक बार मैं आज आप लोग के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। द रीडिंग स्किल्स बहुत जरूरी है। इसके बारे में समझना, पढ़ना का एक कौशल या स्किल्स होना भी बहुत जरूरी है। इसमें निपुण होना भी जरूरी है। और किस तरह हम इस आदत को बढ़ाएं और रीडिंग स्किल होना क्या जरूरी, क्यों महत्व है और क्या कारण से हमको इसको प्रैक्टिस करना चाहिए, क्या वजह है, सारे विषय में आज हम देखेंगे इस वीडियो में। और मैं यही आपसे आग्रह करूंगा कि जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जो भी नहीं किए हैं, तो जरूर सब्सक्राइब करिए। और आने वाले समय में इस तरह की वीडियो में लाते रहूँगा। हर टॉपिक में मैं बना कर लाता हूँ। और परीक्षा संबंधित भी जो बोर्ड एग्जाम आ रहा है उसके बारे में मैं बनाऊंगा। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर कर दीजिए उन बच्चों तक जो लोग अभी तक इस वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं या उनको जरूरत है। तो आज हम देखेंगे इसका रीडिंग स्किल। जानने से पहले आपको समझना है कि आपके सिलेबस में जो एक रीडिंग का भी पोर्शन होता है उसका कितना नंबर आता है, इसके बारे में देखेंगे। आप सभी सीबीसी वेबसाइट पोर्टल पर जाकर के आप देख सकते हैं। ये आपको दिया गया है रीडिंग स्किल के बारे में। रीडिंग स्किल कितने नंबर का होगा? 22 नंबर का होगा। और क्लास 12th के लिए मैंने कह रहा हूँ, 11th में थोड़ा सा चेंजेस है, लेकिन ये सारी चीज होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थ्रू अनसीन पैसेज, ये क्या है आपके लिए? अनसीन पैसेज के माध्यम से एक पैसेज दिया जाएगा, पैराग्राफ दिया जाएगा, जिसको पढ़ करके आपको अपना रीडिंग स्किल को दिखाना है। उसमें से कई सवाल पूछा जाएगा, उस आधार पे करना है। ये कितने नंबर का होता है? 22 नंबर का होता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, 22 नंबर्स का होता है। एक होगा आपका कंप्रेंट अनसीन पैसेज होगा, और एक होगा आपका 10 मार्क का केस बेस्ड स्टडी, और कुछ ऐसी पैराग्राफ दिया जाता है। केवल ये बोर्ड एग्जाम में नहीं, हाफ ईयरली एग्जाम में भी ये सारे आता है। इसलिए हाफ ईयरली एग्जाम के लिए भी इस तरह तैयारी करेंगे। कई स्कूल पे हाफ ईयरली एग्जाम हो गया होगा, लेकिन कई स्कूल पर अभी होना बाकी है, जो सितंबर में होता है। आप सभी बच्चे भी इसको ध्यान से देखेंगे ताकि इसको समझने में आसान होगा आपके लिए। तो आप याद रखेंगे इस चीजों को। 10+10 मार्क का रीडिंग स्किल होना बहुत जरूरी है। रीडिंग स्किल, आप सोचेंगे रीडिंग स्किल तो किताब तो पढ़ना ही है, लेकिन किताब पढ़ना नहीं। आप जब पढ़ते हैं, मैं भी इसी संदर्भ में बताने जा रहा हूँ, जितने भी पढ़ते हैं आप लोग, उसका मान क्या समझ में आ रहा है, कौन सा शब्द आपको रोक रहा है, कौन सा वर्ड में आप स्टक हो जा रहे हैं, ये सारे विषय में बताने जा रहा हूँ। रीडिंग जो स्किल्स है और कला है, जो टैलेंट होता है, उसको कैसे बढ़ाया जाए उसको मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो में अंत तक आप बने रहिए, ताकि आपको हर विषय, मैं कोशिश ये करूंगा वीडियो का समय ज्यादा लंबा ना हो, हर विषय पे आपको बताऊंगा मैं। तो हम रीडिंग स्किल वाले देखेंगे। तो जितने बच्चे हैं ध्यान देखेंगे, जो बच्चे के पास मैंने पता नहीं होगा उनको भी जरूर इस वीडियो को शेयर कर देंगे आप। रीडिंग स्किल पहले आपको समझना है ये रीडिंग स्किल के बारे में। रीडिंग क्या है उसके बारे में आप समझेंगे। रीडिंग, it is a cognitive process of decoding symbols derived from text, as in reading in book or reading music, है ना। आप सभी इसको ध्यान देना है कि ये क्या चीज है, क्या प्रोसेस है। इट इज कॉग्निटिव प्रोसेस जो है आपको संज्ञानात्मक ना, संज्ञानात्मक, जो कि आप उसके बारे में पूरे तौर से आप उसे समझ रहे हैं और दिमाग से, ब्रेन से, अपने ये से समझ करके आप कर रहे हैं उस चीजों को। कॉग्निटिव प्रोसेस है। और इसमें क्या, इतना 3 कंपोनेंट्स है। रीडिंग में 3 कंपोनेंट्स है। आप जो पढ़ते हैं इसके बारे में भिन्नता आप समझ में नहीं आएगा। हर बच्चा पढ़ता है, हर स्टूडेंट, बड़े भी पढ़ते हैं, छोटे भी पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने का तरीका होता है। 3 कंपोनेंट होते हैं। डिकोडिंग, आप किस तरह उसे माने कैसे समझ रहे, केवल ऊपरी समझ रहे हैं और पूरा तौर से आप समझ पा रहे हैं, उसके बारे में उस सारे में लिखा समझना है। ये डिकोडिंग मतलब किस तरह एक विस्तार से एक्सप्लेनेशन, कॉम्प्रिहेंशन, किस तरह समझ रहे एक आप पूरा डिटेल में जा रहे हैं। रिसर्च माने पूरा गहराई से समझ रहे हैं, या एक्सप्लेन समझ पा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन या खुद एक्सप्लेन कर पा रहे हैं सोच करके। कॉम्प्रिहेंशन, आपका समझ उस प्रति जो भी दिया गया उस प्रति कितना है उसके संदर्भ में है। रिटेंशन, आल्सो द सेम थिंग, यू कैन
अंडरस्टैंड दिस वन। एक जो रिटेंशन के बारे में लिखा गया अवधारणा, ये सारी चीजें होता है रीडिंग स्किल में। आपका क्या धारणा है उसके प्रति, जो चैप्टर दिया गया है उसके बारे में क्या धारणा है बनता है आपका, तो उस संदर्भ में इसमें लिखा गया है। तो इसको ध्यान रखेंगे। आपका रीडिंग स्किल कैसे डेवलप करना है, पहला तो आप किस तरह समझ रहे हैं, मन पूरा विस्तार से जानकारी रख रहे हैं, डिकोडिंग हो पा रहा है कि नहीं, कंप्रहेंशन मतलब उसके बारे में बेहतर समझ आपके पास होना चाहिए। रिटेंशन एक अवधारणा माने पढ़ाई के प्रति अवधारणा क्या है उसके बारे में आपको भी ये रीडिंग स्किल में ही आपको समझना है। जैसे मैंने लिखा एज इन रीडिंग इन ए बुक और रीडिंग म्यूजिक, है ना। आप किताबों से पढ़ते हैं या म्यूजिक से पढ़ते हैं, म्यूजिक मतलब गाना सुनते हैं, कुछ सुनते हैं, तो वो भी एक आपका रीडिंग में आ जाता है। डिकोडिंग, डिकोडिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग प्रिंटेड वर्ड इनटू ए साउंड। मैंने पहले कहा डिकोडिंग मतलब पूरे विस्तार से उसको गहराई में जाकर समझना। जो शब्द लिखा गया है उसको आप दिमाग में, जो भी भाषा, इंग्लिश में पढ़ते हैं तो आप अपने भाषा में ट्रांसलेट करेंगे, दिमाग में रखेंगे और लेंगे, फिर ट्रांसलेट करेंगे, फिर समझेंगे आप। अगर ट्रांसलेट कर नहीं समझ, आपका ब्रेन आपका ट्रांसलेट करेगा, उसको प्रिंट करेगा आपके दिमाग में। टू स्किल्स इन डिकोडिंग माने आपको पूरी तौर से अनुवाद करके दिमाग में प्रिंट और छाप करके उसे अनुवाद करके उसको समझना, उसका आउटपुट को जानना। तो उसमें दो स्किल होता है, आइडेंटिफिकेशन स्किल्स, अपने आप को जो स्किल्स है उसको आइडेंटिफाई करना। वर्ड अटैक स्किल, कई बच्चे पढ़ते हैं सीधा सीधा और किसी शब्द में जाकर स्टक नहीं होते हैं। आपको उम्मीद होगा, मैं कई बार पढ़ाते समय चीजों को कहता हूँ, कोई एक अच्छा शब्द मिलता है तुरंत आपको स्टक होना चाहिए, तुरंत वो शब्द का मीनिंग क्या है, अन्यथा कोई एक अच्छा शब्द मिल गया उसको नोट कर रखना चाहिए। आपके पढ़ते तो नोट कर लेना चाहिए शब्द। तो इस तरह आपको वर्ड अटैक होना चाहिए। कंप्रहेंशन, समझदारी या समझना, किस तरह आप समझ पा रहे हैं, किस तरह उसे कर रहे हैं। इट इज डिफाइंड एज द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट मैसेज, है ना। आपको किस तरह है, किसी भी विषय को पढ़ते, मैंने हर बच्चों को यही कहता हूं, डेली पढ़ने का प्रैक्टिस करिए। एक पेज अखबार, न्यूज, इंग्लिश न्यूज़पेपर या हिंदी पेपर, जो भी पढ़ने की कोशिश करिए। पढ़ करके हो सकता है पहला दिन समझ में नहीं आया होगा, लेकिन दूसरा दिन अवश्य आएगा, दूसरा दिन नहीं आया तो तीसरा दिन आएगा। लेकिन आप जिस तरह आदत बना लेंगे तो दिमाग में आपका बैठ जाएगा और समझ में भी आता जाएगा। तो उस तरह एक होना चाहिए प्रैक्टिस। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए टेक्स्ट मैसेज, एक क्या कंप्रेंशन क्या है, आप जो टेक्स्ट मैसेज जो लिखा गया है उसके बारे में समझना। अंडरस्टैंडिंग सम फ्रॉम इंटरेक्शन बिटवीन द वर्ड, ना बातें, शब्द जो क्या कह रहा है, रिटन ऑन हाउ दे ट्रिगर नॉलेज आउटसाइड द टेक्स्ट मैसेज, ना जो ट्रिगर टेंशन, इस चीजों को टेक्स्ट मैसेज में जो लिखा गया, मैंने एक शब्द को नहीं लेना, एक सिंपल शब्द में अगर कहूँ तो आपको समझना है कि जो भी आप पढ़ते हैं उसके बारे में पूरी तौर से एक समझ होना चाहिए, किस विषय में किस संदर्भ में लिखा गया है, ताकि उनमें से कुछ भी पूछा जाए उसको लिखने में आप आसान हो। कॉम्प्रिहेंशन रिलीज ऑन ए मास्टरी ऑफ डिकोडिंग, चिल्ड्रन हु स्ट्रगल टू डिकोड एंड फाइंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड रिमेंबर व्हाट हैज बीन रेड, ना। आपको समझना है, कई बार सभी को मुश्किल होता है, क्या कई बार होता है पढ़ तो लेते हैं, समझ में नहीं आता। आपका देखेंगे विस्तार में कई चैप्टर है तो पढ़ लोगे, लेकिन समझना बहुत मुश्किल होगा। उसको कैसे डिकोडिंग करेंगे आप, उस पर आपको ध्यान देना है। जब आप अभ्यास में आ जाएंगे, जरूर आपको और कुछ शब्द अगर नई जानकारी उसका डिक्शनरी देख चेक करेंगे, ये सारे कैसे एफर्ट लगा कर करते हैं, तो जरूर आपको समझ में आएगा। आपको पढ़ने के बाद भी क्या अंडरस्टैंडिंग, क्या याद रह रहा है, बिकॉज देयर एफर्ट्स टू गेट ग्रास्प इंडिविजुअल वर्ड्स और आल्सो एग्जैक्टिंग। कई बार ना आपके पास शब्द इंडिविजुअल वर्ड्स का ज्ञान नहीं होता है, शब्द वोकैबुलरी नहीं हो पाता, जिस वजह से और भी उसमें स्टक हो जाते हैं, रुक जाते हैं। पढ़ते गए, अगर सिंपल शब्द है आराम से थोड़ा बहुत समझ में आता है, जो शब्द नहीं मालूम मीनिंग तो उसमें आप रुक जाते हैं, इंडिविजुअल वर्ड का भी ज्ञान नहीं होता, उसमें आप खाली हैं। दे हैव वेरी लिटिल मेंटल एनर्जी लेफ्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। और उसके बाद ये सारे में क्या होता है ना, आपके पास जो पढ़ते हैं कई बार लाइन का शब्द नहीं मालूम होने से आप रुक जाते हैं, आप खाली हो जाते हैं, फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा बचता है क्या समझेंगे, है ना। ये सारी चीजें, इसलिए पहले क्या है ना, आपको सारे को कंप्लीट करना है, वोकैबुलरीज को, वर्ड्स को डिक्शनरी के माध्यम से, किसी के माध्यम से भी आपको क्या करना चाहिए, उसको
लेना है, समझना है, फिर आप आगे पढ़ते जाएंगे। जरूर इसे समझना, इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिस वजह से आपके लिए समझने में आसानी होगा। जो रिटेंशन, रिटेंशन जो है अवधारणा, अपना अवधारणा जो बन जाता है बच्चों में, तो उस समय क्या होता है, आप कुछ चीजें नहीं कर पाते। द कंडीशन और रिटेनिंग समथिंग, इट कुड बी इन द शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, है ना, जो आपने कीपिंग, मतलब रिटेन मतलब कीपिंग, अवधारणा बन जाते हैं और एक सोच बन जाता है, आप रखते हैं, मन दिमाग में कितना समय तक रख पाते हैं वो सारे। कई बार होता है आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी, है ना, कई हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी। आप देखे होंगे फिल्म गजनी में कहा गया है, और लॉन्ग टाइम मेमोरी। लेकिन सभी बच्चों के पास, मैं उम्मीद करता हूँ, सही कुछ एबिलिटी है, आप रख सकते हैं। कई बच्चे कई बार ना पढ़ने के बाद तुरंत भूल जाते हैं, लेकिन आपको रीडिंग स्किल होगा तो उसके बाद तुरंत बाद तो आपको लिखना ही रहता है पेपर में, इसलिए शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कोई बड़ी बात नहीं है कि आप ना लिख पाओ। The ability to retain, which relies heavily on a child's decoding proficiency and ability to comprehend what is read, है ना, आपके पास इतना एबिलिटी होना चाहिए कि इतना डिकोडिंग होना चाहिए, दिमाग में आ जाना चाहिए, क्या पढ़े हैं, क्या आपके सामने था, क्या चीजों को आप देखें, सारी चीजों को आपके अंदर आना चाहिए। प्रोफिशिएंसी और एबिलिटी टू कंप्रीहेंड व्हाट इज रेड, है ना, आपके पास इतना प्रोफिशिएंसी एंड एबिलिटी होना चाहिए उसको समझने के लिए जो आप पढ़े हैं। सो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एक्विजिशन रीडिंग एबिलिटी, एक्विजिशन इज रीडिंग एबिलिटी। अधिग्रहण, जो एक्विजिशन मीनिंग है अधिग्रहण जो है आपका, इसको आप कैसे स्वीकार करते हैं, कैसे आप अपने में समाते हैं, कैसे लाते हैं। इंटेलिजेंस, ओके, और मोटिवेशन, होम बैकग्राउंड, आपका माहौल कैसा है, आप कितना इंटेलिजेंट है, कितना मोटिवेट हुए हैं, कितना इंटरेस्ट रखते हैं। लैंग्वेज फैसिलिटी, ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन, विजुअल डिस्क्रिमिनेशन, ये चीजें आप कैसे समझ रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जब रीडिंग स्किल में क्या होता है, आप पास में एक ये बन जाता है अधिग्रहण, मतलब अपनाने का, आप किस तरह समझ पा रहे हैं। तो इसलिए आपके पास अगर समझ में आ गया है, समझ पा रहे हैं एक चीजें को, तो आपके पास ये चीजें होगा, ये चीजें होगा, ये चीजें होगा, लैंग्वेज फैसिलिटी होगा, तो ना इसके बारे में वोकैबुलरी होंगे, शब्द होंगे, घर का वातावरण सही होगा और वोकैबुलरी आपको याद होगा। टीचिंग स्ट्रेटेजी में क्या होगा, कंप्रहेंशन, लिटरेरी अप्रिसिएशन, स्टडी स्किल्स, ये सारे आपके क्या होगा, ये सारी चीज दिखेगा उसमें। विजुअल डिस्क्रिमिनेशन, जो देख रहे हैं ना उसमें भी भिन्नता कर सकते हैं। मोटर ओकुलर डिस्क्रिमिनेशन, तीन टाइप डिस्क्रिमिनेशन कहा गया है। मोटर ओकुलर डिस्क्रिमिनेशन जो है आप लोग के लिए समझने के लिए, तीनों डिस्क्रिमिनेशन भिन्नता दिखना चाहिए। एन एटीट्यूड ऑफ टूवर्ड्स पेरेंट्स, सिबलिंग्स, टीचर्स, पीयर्स, ये क्यों कहा जा रहा है। फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, जो आपके अंदर बन जाता है, समझ आ जा रहा है, या मैंने कहा अवधारणा जो हो रहा है वो रीडिंग एबिलिटी में है ना, ये क्या क्या आता है, ये सारी चीजें इसमें दिख जाता है। इसे आप समझेंगे कि जब आप पढ़ते हैं किसी चीजों को, ये सारे फैक्टर्स काम करते हैं, ये सारे फैक्टर्स, ऑलराइट, ये सारे फैक्टर्स आपको आता है। मैं इसका एक एक करके मैं नहीं विस्तार से बता रहा हूँ क्योंकि ना वीडियो तो लंबा होने का हो जाता है, इसलिए मैं इसको शॉर्टकट में रख रहा हूँ। रीडिंग स्किल, रीडिंग रिक्वायर्ड स्किल्स, रीडिंग इन रीडिंग, है ना, क्या स्किल चाहिए रीडिंग। आप समझ रहे, बच्चे तो जाते हैं स्कूल पढ़ते हैं तो आप सीधा पढ़ते जाएंगे, नहीं, आपके अंदर भी पढ़ने के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स, क्या क्या स्किल्स होना चाहिए। आप जब पढ़ते हैं तो क्या स्किल होना चाहिए। पहला स्किल्स रिलेटेड आई मूवमेंट, है ना, पढ़ते हैं तो आई मूवमेंट, जब आप किसी चीजों को पढ़ते हैं तो आई मूवमेंट होना चाहिए। एक जगह तो उठने नहीं कि तो किताब को लाइन के आधार पढ़ेंगे, आई मूवमेंट दिखेगा उसमें आपका। एंड एबिलिटी रिलेटेड टू विजुअल डिस्क्रिमिनेट, जो दिख रहा है उसको भिन्नता कर सके, डिस्क्रिमिनेट कर सके आप। एंड एसोसिएशन स्किल्स, कैसे समावेश कर सकते हैं, कैसे मिला सकते हैं, इस चीजों का स्किल्स होना चाहिए। इंटरप्रिटेशन एबिलिटी, और उसको अनुवाद करने का क्षमता, कई बार हम कुछ चीजें बोल देते हैं तो उसको अनुवाद कैसे आप करते हैं, एबिलिटी होना चाहिए इसके लिए अनुवाद करने का। जो चीजें पढ़ते हैं उसको अपने भाषा में आप इंटरप्रेट कर सको, ये सारे स्किल्स होना जरूरी है। किसके लिए, रीडिंग के लिए, पढ़ने के लिए, ये चारों चीजें होना चाहिए। आई मूवमेंट, विजुअल डिस्क्रिमिनेशन एंड एसोसिएशन एंड इंटरप्रेशन एबिलिटी। एंड अभी मैं बता रहा हूँ स्टेजेस ऑफ रीडिंग डेवलपमेंट। जो बच्चा छोटा रहता है, छोटे समय कुछ पढ़ने का नोटंकी करता है, मैंने नोटंकी मत दिखावा करता है, किताब में देख के बैठा है
कुछ उसको समझ में आया, खाली देख के बैठा हुआ। कौन कौन स्टेज में कैसे होता है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे समझने की कोशिश करिए। जीरो माने प्री रीडिंग, जब बच्चा पढ़ने नहीं आता है, सपोज छोटे बच्चे हैं, नर्सरी में जाते हैं, एलकेजी में पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, प्री स्कूल है, जिसमें क्या होता है 6 मंथ टू 6 ईयर तक। 6 मंथ मान लेते थोड़ा सा यह करेंगे, लेकिन इसको खाली ऐसे ही लिखा गया, लेकिन 6 ईयर तक क्या होगा, प्रिटेंडिंग, केवल बहाना बनाएंगे, मैं पढ़ रहा हूं, दिखाते हैं। अब ये छोटे बच्चे तो करते हैं, लेकिन बड़े बच्चे भी इस तरह कर लेते हैं। प्रिटेंडिंग टू रीड रिटलिंग स्टोरी व्हेन लुकिंग एट पेजेस ऑफ बुक प्रीवियसली रेड टू द चाइल्ड, है ना। और क्या करते हैं, पेज को देखते रहते, पलट पलट के। आप देखते हो छोटे बच्चे क्या पेज देखेंगे, क्या देखते हैं, फोटो देखते हैं। इस तरह उनका पहले प्री स्कूलिंग टाइम होता है, जो उम्र 6 साल तक इस तरह बना रहता है। उनका रीडिंग में ये सारी चीज कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन खाली देखते रहते हैं। नेमिंग लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स, रिकॉग्नाइजिंग सम साइन, इसमें होता है। छोटे बच्चे क्या करते हैं, एक एक लेटर को रिकॉग्नाइज करते हैं, सम साइन को रिकॉग्नाइज करते हैं। प्रिंटिंग ऑन नेम, और अपने नाम को वो प्रिंट करते, मतलब लिखना कोशिश करते हैं, प्रिंटिंग। प्लेइंग विथ बुक्स, पेंसिल एंड पेपर, ये सारे आदतें होता है 6 साल तक। रीडिंग स्किल में ही आता है, रीडिंग प्रोसेस में ही ये दिखता है। एंड स्टेज 1 इनिशियल रीडिंग एंड डिकोडिंग, है ना। शुरुआत का जो है पढ़ने का और समझने का, एक 7 से 8 साल में बच्चा कोशिश करता है। लर्निंग रिलेशन बिटवीन लेटर्स एंड साउंड, एक कोशिश करता है शब्दों के बीच में और आवाज के बीच में, क्या है ना, जो पढ़ रहा है वो लेटर को मैच करता है, जो आप पढ़ रहे हैं वो लेटर के साथ मैच करके पढ़ते हैं। एंड बिटवीन प्रिंटेड एंड स्पोकन, है ना, जो शब्द प्रिंट किया गया है लेटर, वो स्पीक कर माने बोल रहा है। बीइंग एबल टू रीड सिंपल टेक्स्ट कंटेनिंग हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स एंड फोनिकली रेगुलर वर्ड्स, ये सारी चीजों को क्या करता है, 7 से 8 साल में सीखता है पढ़ने के लिए। अब जो बच्चे 12वीं में है, जो बच्चे 10th में है, आपका इस लेवल बीत चुका है, लेकिन शुरुआत कैसे होता है, आपसे भी ये सारी चीज हुआ है, ऐसे ही आप भी शुरू किए हैं। तो कंफर्मेशन एंड फ्लुएंसी, इसके बाद कौन सा एज में, 7 to 8 एज में ही क्या हो रहा है, चाइल्ड रेड कंफर्मेशन करता है, फ्लुएंसी भी हो जाता है उस समय पढ़ने के लिए। फैमिलियर स्टोरी, कहानी में ज्यादा फैमिलियर। सिलेक्शन, है ना, कुछ कुछ सिलेक्टेड टॉपिक होता है, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट होता है। इंक्रीजिंग फ्लुएंसी, इसके माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से और सिलेक्टेड पॉइंट के माध्यम से कुछ कुछ विशेष चीजें होता है, उसको पढ़ने में मजा आता है उनको, तो उसी में आप क्या होता है कि इनका पढ़ने का फ्लुएंसी बढ़ जाता है। दिस इज डन बाय कंसल्टिंग द बेसिक डिकोडिंग क्लेमेंट। इसमें मैं ज्यादा बताने के पीछे उद्देश्य है, रीडिंग भी एक स्किल होता है। जब आप रीडिंग करेंगे तभी आपको क्या होगा, 22 मार्क्स जो है वो आपको प्राप्त होगा। रीडिंग केवल एक दिन में नहीं हो पाएगा, पहला दिन गया तुरंत नहीं। मैं इसलिए हमेशा कहा हूँ क्लास में भी कि आप सभी कहता हूँ कि आपका आदत में होना चाहिए पढ़ने का प्रैक्टिस अभ्यास। कुछ भी चीज आप पढ़िए, पढ़ करके समझिए और उसका नोट्स बनाइए। रीडिंग फॉर लर्निंग द न्यू, एक या 9 से 13 साल में होता है, बच्चों के अंदर आ जाता है, एक नया चीज सीखने के लिए रीड करता है। देन स्टेज फॉर मल्टीपल व्यू पॉइंट, है ना, क्या होता है 15-17, आपकी उम्र में बहुत सारे व्यू पॉइंट आता है। कई इलाका से आप देख पाते हैं कि किस तरह आप किस किस माध्यम से, मैंने क्या चीज पढ़ रहे हैं और किस विषय में लिखा गया, हर चीजों पे आप एनालाइज कर सकते हैं इन दिस एज। रीडिंग वाइडली फ्रॉम ए ब्रॉड रेंज कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स बोथ एक्सप्लोरेटरी एंड नैरेटिव, ये सारी चीज आपके पास समझने की और आप इसके बारे में जानकारी लेने की आपके पास में क्षमता आ जाता है। रीडिंग वैरायटी ऑफ व्यू पॉइंट, और कई विभिन्न प्रकार का व्यू पॉइंट को आप लोग उससे नोट कर पाते, कुछ भी चीज पढ़ते थे इस उम्र में। छोटे बच्चे क्या करते, किताब देख के बैठते हैं। जो कहा एज के आधार पे किस तरह आपका रीडिंग स्किल बढ़ता है और है, आप लोग को केवल इसको समझना, आइडेंटिफाई करना है। कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, कॉलेज लाइफ एंड बियॉन्ड एज 18 के बाद क्या हो जाता है, कंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन। उनके पास एक क्षमता आ जाता है कॉलेज लाइफ में, जब जाते 12th के बाद चले जाते कॉलेज में, तो आप एक किस तरह आप गठन संगठन उस शब्दों को आप करेंगे, जो पढ़ते हैं उसके बारे में मैंने कहा जाए तो ऐसे लिखना, और कहा जाएगा तो अपने आप में कुछ आर्टिकल लिखना, ये सारी चीज आप कर पाते हैं। रीडिंग इज यूज्ड फॉर वंस ओन नीड एंड पर्पस, प्रोफेशनल एंड पर्सनल, है ना। रीडिंग इसलिए चाहिए अपना पर्सनल के लिए और प्रोफेशनल के लिए चाहिए। रीडिंग सर्व
integrate one's knowledge with that of others to synthesize and create new knowledge. Reading is a rapid and efficient. एक्चुअली जो पढ़ते हैं तो खुद के अंदर क्षमता आ जाता है, खुद एक बुक लिख सकते हैं, खुद एक कविता लिख सकते हैं, खुद एक कुछ ना कुछ अपने आप में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्यों ना, जब पढ़ते पढ़ते जितना पढ़ेंगे उतना बेहतर आपका स्किल्स डेवलप होगा, बोलने का भी बदल जाएगा, आपको लिखने का शैली बदल जाएगा। कई बच्चे केवल पढ़ते हैं केवल एग्जाम के लिए, नहीं है, लेकिन पढ़ने की आदत को बना कर रखिए और पढ़ेंगे, एटलीस्ट आपका बोर्ड एग्जाम में भी काम करेगा। ये आदत को आपको बनाना जरूरी है। थ्री मेन रीजन व्हाई पीपल वांट टू रीड। ओके, आपको समझना क्यों पढ़ना चाहिए। कई बच्चे सोचते पढ़ने के बारे में क्यों देखना है वीडियो, लेकिन पढ़ना क्या महत्व होता है। टू रीड द बाइबल लिखा है, लेकिन ये उस प्रॉफिट में लिखा है, लेकिन रीड द बाइबल, आप गीता या जो भी चीजें, कुरान, जो भी चीजें पढ़ना चाहे, टू रीड बुक्स एंड न्यूज़पेपर, ये बहुत आवश्यक है। आध्यात्मिक किताबें पढ़ना और अखबार पढ़ना, किताब पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए आपको रीडिंग आना चाहिए। टू हेल्प देयर चिल्ड्रन, आपको बच्चों को मदद करने के लिए। मम्मी पापा जब पढ़े रहते हैं तभी तो आप पढ़ाते हैं, अन्यथा मुश्किल, इसलिए बहुत जरूरी है क्या के लिए आपको पढ़ने आना। व्हाई रीडिंग इम्पोर्टेंट, पहले मैंने कहा पढ़ने क्यों आना चाहिए, बिकॉज ऑफ टू रीड योर स्पिरिचुअल बुक्स एंड टू रीड न्यूज़पेपर, टू रीड बुक एंड टू टीच योर चिल्ड्रन आल्सो ना। सो क्यों जरूरी है। रीडिंग इज ए फंडामेंटल ऑफ फंक्शन टूडेज सोसाइटी। ये बहुत बड़ा फंक्शन, माने फंडामेंटल फंक्शन है, इसे बहुत जरूरी पढ़ने आना चाहिए। आपको पढ़ने आने से ही आप क्या समाज में एक अच्छा, जो भी चीज आता है, नोटिस आएगा, कुछ भी आएगा, कुछ भी कहा जाए, पेपर आएगा, जो भी चीज पढ़ करके लोगों को भी समझा सकते हैं। रीडिंग इज ए वाइटल स्किल्स इन फाइंडिंग ए गुड जॉब, और ये एक बहुत बड़ा स्किल होता है, पढ़ने आएगा तभी आपको जॉब मिलेगा, मतलब अच्छा जॉब मिल सकता है। रीडिंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट डेवलप द माइंड, आपको माइंड को डेवलप कर बदल देगा, अपना आप बदल देगा। अगर जो पढ़ने आता है, कहानी पढ़ेंगे, बायोग्राफी पढ़ेंगे, बहुत सारी किताबें, नॉवेल्स पढ़ेंगे, तो आप क्या है, आपका माइंड को डेवलप करेगा, इसलिए पढ़ने आना चाहिए। इट इज हाउ यू डिस्कवर न्यू थिंग, हम इसके माध्यम से नए चीजों को भी डिस्कवर कर सकते हैं। रीडिंग डेवलप्स देयर इमेजिनेशन, आप जब पढ़ना शुरू करते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, किताब रीडिंग स्किल को बढ़ाते हैं, तो आप अपने क्या करते हैं, इमेजिनेशन को भी डेवलप करते हैं। रीडिंग डेवलप्स द क्रिएटिव साइड ऑफ पीपल, है ना, आपके अंदर क्रिएटिव साइड्स ऑफ पीपल, माने लोगों के लिए सोचने का आइडिया भी अलग अलग आ जाएगा। जब बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, बहुत सारी जानकारी, एक बार हमेशा याद रखें, जो व्यक्ति एक किताब लिखता है, कई किताब पढ़ने के बाद कई प्रकार का नॉलेज ला करके आपको सामने सर्व करता है। उस किताब को जब आप पढ़ते हैं तो आपके पास कई प्रकार का समझ, कई प्रकार की जानकारी, कई प्रकार इन्फॉर्मेशन पहुंच जाता है। तो रीडिंग के माध्यम से आप क्रिएटिव साइड ले सकते हैं अब पीपल को, लोगों के बाद। रीडिंग इज ए फंडामेंटल इन डेवलपिंग गुड सेल्फ इमेज, है ना, पढ़ने का स्किल आपका सेल्फ इमेज और बेहतर बना सकते हैं रीडिंग स्किल्स के माध्यम से। रीडिंग मतलब पढ़ने का अगर होगा, बिकॉज ऑफ दैट थिंग रीडिंग इज इम्पोर्टेंट। आप समझ में आ गया आप सभी को कि पढ़ना क्यों जरूरी है, पढ़ने का आदत होना चाहिए, ये सारे कारणों से। गुड रीडिंग स्किल्स, और भी वही स्वीकार, गुड रीडिंग स्किल्स स्पेशली इन फोनिक रीडिंग, है ना, ये सारे मददगार प्रोग्राम, इम्प्रूव स्पेलिंग, है ना, कुछ प्रोग्राम में कैसे फोनिक रीडिंग होता है, कैसे आप कभी बार एंकरिंग करते हैं, कई बार कुछ चीजों में आप हाथ बटाते हैं, उस समय आपको शब्द अच्छा सही आ रहा है। जब रीडिंग स्किल होगा, जब पढ़ते रहते हैं, तभी वो सब बकाम गया था। रीडिंग स्किल क्या करता है, आपको एक्सपांड द वोकैबुलरी, आपको शब्दकोश को, माने वर्ड्स को भी नए नए जानकर, नए नए शब्द भी आपको मिल जाता है। ओनली बाय रीडिंग कैन वी बी आर्म इन दिस नेवर एंडिंग लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल, है ना। रीडिंग स्किल क्या कर सकता है, आपको एक हथियार बनकर रहता है, जो जिंदगी है, आप लड़ाई लड़ते हैं जो जिंदगी जीने के लिए, उसमें आपका ये एक हथियार बनकर है, माने आम काम करता है। द फैक्ट ऑफ द पावर ऑफ रिटन आइडियाज कम्युनिकेटेड थ्रू रीडिंग is a fundamental reason why some government oppose free and honest communication, है ना। ये सारी चीजों पे आप ध्यान देना। जब आप नौकरी करते हैं, जब आप किसी जगह जाइए, अगर रीडिंग स्किल मान पढ़ते हैं, पढ़े हैं, तो आपको क्या है, मदद होगा, कई शब्द मिलेगा, कई बेहतर कम्युनिकेशन लेटर के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से पेश कर सकते हैं। रीडिंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज वर्ड्स स्पोकन एंड रिटन आर द बिल्डिंग बुक ऑफ लाइफ, है ना, बुक ऑफ लाइफ। इसको ध्यान रखें, पढ़ना क्यों जरूरी है,
बिकॉज जो शब्द कहा जाता है, जो शब्द लिखा गया है, वो क्या है, आपको बिल्डिंग द बुक्स ऑफ लाइफ, आपके जीवन को बनाता है, गठन करता है, बुक्स ऑफ लाइफ। रीडिंग प्रॉब्लम, किसको प्रॉब्लम आता है, मैंने कहा क्या जरूरी है रीडिंग करना। डेफिनेशन ऑफ टर्म्स, रीडिंग डेफिशिएंसी, कई बार कई समस्या होता है, ना समझ पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता है, डेफिशिएंसी है आपके अंदर। ए मीड ऑफ टू सर्व रिट्रैक्शन इन लर्निंग टू द, मैंने बीच में ही आप क्या रिटार्डेशन कहते हैं, जो रिटार्डेशन जो है बाधा बन जाता है, किसी चीजों के लिए रुकावट बन जाता है आपका। ओके, रीडिंग डिसेबिलिटी, पढ़ने में मुश्किल होता है, रिपोर्टों के रिटार्डेड रीडर्स बाधा, हुज मेंटल एबिलिटी शुड एनेबल देम टू रीड, है ना, कंसिडरेबली बेटर देन दे डू, दिस इज ए सिनोनिमस विद द रीडिंग डेफिशिएंसी। ये सारे मैंने 3 चीजें हैं जिस वजह से आपको मैंने पढ़ते समय प्रॉब्लम आ सकता है। मैं पूरा इसको डिटेल्स में नहीं बोल रहा हूँ। जो व्यक्ति पढ़ता नहीं है, जो व्यक्ति का अंदर आदत नहीं, जो बच्चे पढ़ने का हैबिट में नहीं है, पढ़ने का स्किल्स को नहीं बढ़ाते, ये सारे समस्या आ सकता है। और आएगा तो क्या होगा, समाज में भी और आपके लाइफ के लिए भी सही नहीं। अंडरस्टैंडिंग अंडर अचीवर इन रीडिंग ना, ये सारे पॉइंट जो दिया गया है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको उत्साहित करने के लिए लिखा हूँ, तो जानने के लिए कि जो आप पढ़ते हैं तो कई चीजों पे आपके लिए क्या होता है, बहुत सारी चीजें आपको मदद होता है। एंड जो पठन, जो प्राइमरी रीडिंग रिटार्डेशन, सेकेंडरी रीडिंग रिटार्डेशन बाधाएं, है ना, ये प्राइमरी बाधा है, सेकेंडरी बाधा है। और जो अपाठ जो पढ़ते नहीं, पढ़े नहीं है, अंडर अचीवर इन रीडिंग, क्या चीज आप हासिल करते हैं उसके पढ़ने के माध्यम से, ये सारी चीजें आप क्या करता है, मदद करता है। क्या क्या बाधाएं हैं, ये सारी चीजें पढ़ने में रुकावट डालता है। आप सोचेंगे पढ़ने के बारे में इतना कुछ क्या सीखना है, लेकिन मैं सारे वीडियो बनाने का जो उद्देश्य यही है मेरा कि आप सभी पढ़ने का आदत रखिए, पढ़ने का आदत बनाइए। मैं इसके बारे में वीडियो तो और भी लंबा बना सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आपके बोर्ड एग्जाम में भी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जो 22 नंबर का आता है, अगर आप पढ़ने की आदत रखें, किस तरह पढ़ना है, टेक्स्ट को समझना है, जो लिखा गया है, डेली आप प्रैक्टिस करें, डेली 1 पेज कम से कम पढ़िए, ताकि आपको पढ़ने की आदत हो जाए। और जब आदत हो जाएगा तो समझने की भी ऑटोमेटिक हो जाए, जो भी सवाल उससे आएगा उसको आराम से लिख सकते हैं। तो बच्चे, आज के लिए मैं यहीं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, नहीं तो लंबा हो जाएगा। इस वीडियो को जरूर आप शेयर करिए उन बच्चों को, थोड़ा भी सीखने को मिला है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए और दूसरे बच्चे को शेयर करिए। मिलते हैं तब तक, जब तक मैं दूसरा वीडियो लेकर आता हूं, तब तक आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर रीडिंग स्किल।